कहते हैं अगर पैसा हो तो इंसान सब कुछ झेल सकता है, लेकिन हर एक मामले में ऐसा नहीं है। एक वक्त में गोपाल के पास पैसा आया, किस्मत चमकी, पावर आई, लड़कियां आई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे जेल का सफर भी तय करना पड़ा। लेकिन एक बात जो गोपाल के मन में हमेशा से थी वो ये कि एक दिन वो जेल से बाहर होगा, और उसके पीछे वजह थी बेशुमार दौलत। साथ ही साथ उसके कई रिश्तेदारों ने भी ऐसे वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ा था। गोपाल कांडा के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें ये लगा कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो रिश्तेदार है, और फिर पैसे वाले की गलत हरकतें भी सही लगने लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक गीतिका शर्मा केस में अदालत का फैसला आ चुका है। इस केस में हरियाणा के विधायक गोपाल कांडा मुख्य आरोपी थे। इस मामले के चलते गोपाल कांडा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। वो आरोपों से बरी हो गए हैं। 2012 में गीतिका शर्मा की मौत के बाद यह मामला बेहद चर्चित हुआ था। गोपाल कांडा को उस कांड के बाद से देश भर में चर्चा मिली थी। आइए जानते हैं क्या है गीतिका शर्मा का केस। घटना 5 अगस्त 2012 की है, जब दिल्ली के अशोक विहार में 23 साल की एयर होस्टेस गीतिका शर्मा अपने कमरे में मृत पाई गई थी। अपने सुसाइड नोट में उसने हरियाणा की कांग्रेस सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कोयल कांडा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में गीतिका ने एक अन्य व्यक्ति अरुणा चड्ढा को भी आरोपी बनाया था। कांडा एक प्रभावशाली राजनेता और व्यवसायी थे जो भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कद्दावर मंत्री थे। आरोपों के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। गीतिका शर्मा ने सुसाइड नोट में इस कदम के लिए कांडा और उनकी MDLR कंपनी में सीनियर मैनेजर रही अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। गीतिका शर्मा गोपाल कांडा की MLDR एयरलाइंस की पूर्व एयर होस्टेस थी, जिन्हें बाद में उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। गीतिका के सुसाइड के कुछ समय बाद उनकी मां ने भी कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में भी परिवार वालों ने BIST पर आरोप लगाया था। परिवार वालों का आरोप था कि गोपाल कांडा के जुल्म के चलते गीतिका को ये कदम उठाना पड़ा था। कांडा इस मामले में IPC की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिनमें आत्महत्या के लिए उकसाना, आपराधिक धमकी, सबूत नष्ट करना, आपराधिक साजिश और जालसाजी शामिल है। इससे पहले गोपाल कांडा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप भी तय थे, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें रद्द कर दिया। गीतिका ने सुसाइड नोट में क्या लिखा था? गीतिका ने 2 पेज के अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा, आज मैं अपने आप को खत्म कर रही हूं क्योंकि मैं अंदर से टूट गई हूं। मेरा विश्वास टूट गया है और मेरे साथ धोखा किया गया है। मेरी मौत के लिए 2 लोग, गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा, जिम्मेदार हैं। दोनों ने मेरे विश्वास को तोड़ा और अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया। इन लोगों ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया और अब ये लोग मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों को गलत किए की सजा मिलनी चाहिए। कांडा को इस मामले में 18 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। उन्हें मार्च 2014 में जमानत मिली थी। गीतिका के सुसाइड के करीब 6 महीने बाद गीतिका की मां ने भी आत्महत्या कर ली। उन्होंने भी अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा को जिम्मेदार ठहराया था। वर्तमान में गोपाल कांडा अभी अपनी पार्टी हरियाणा लोक हित पार्टी से सिरसा से विधायक हैं। इस केस के वक्त तक गोपाल कांडा को हरियाणा का बड़ा नेता और कारोबारी माना जाता था। तब वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में राज्य के गृह मंत्री थे। उनके पास शहरी निकाय, उद्योग और वाणिज्य विभाग भी थे। गीतिका मामले में गोपाल कांडा को हरियाणा से बाहर भी लोग जानने लगे थे, लेकिन इन 11 सालों में उनकी राजनीतिक छवि पर कोई असर नहीं पड़ा। गोपाल गोयल कांडा के राजनीतिक रसूख को इससे भी समझा जा सकता है कि उन्होंने भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार बनाई थी तो आज खट्टर सरकार को समर्थन दे रहे हैं।
गोपाल कांडा अब बरी हो गए हैं, वो राहत की सांस जरूर ले रहे होंगे, लेकिन गोपाल कांडा ने अपनी उम्र में गरीबी, पैसा, रुतबा, पावर, लड़कियां और जेल सब कुछ देख लिया। गोपाल कांडा इस वक्त हरियाणा के सिरसा से विधायक हैं। कभी वो खराब हो चुके रेडियो टीवी रिपेयर किया करते थे, लेकिन भगवान ने गोपाल कांडा के लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। गोपाल के सपने बहुत बड़े थे। गोपाल ने रेडियो रिपेयर की अपनी दुकान पर ताला लगा दिया और अपने भाई गोविंद कांडा के साथ मिलकर एक नया धंधा शुरू किया। गोपाल ने भाई गोविंद के साथ जूते और चप्पल की दुकान खोल ली। धीरे धीरे गोपाल ने जूते बनाने की फैक्ट्री भी शुरू कर दी। गोपाल को विरासत में थोड़ा रुतबा और थोड़ा पैसा मिला था, क्योंकि उनके पिताजी वकील थे और बिजनेस भी ठीक ठाक था। पिताजी ने बचत भी खूब कर रखी थी, लेकिन गोपाल के सपने बहुत ऊंचे थे। उसे लगा या तो मेहनत करके तरक्की हासिल कर ली जाए, वरना मेहनत के साथ साथ अगर जी हुजूरी का गुण आ गया तो इसका फायदा मिल सकता है। लिहाजा उसने वैसा ही किया। उसने नेताओं और अफसरों से रिश्ते बनाने शुरू कर दिए, उन्हें खुश किया, उनकी लाइजनिंग शुरू की ताकि वो उनसे फ़ायदा उठा सके। इसी दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अफसर की सिरसा में पोस्टिंग हुई। वो कांडा का रिश्तेदार था। इस IAS अधिकारी का ट्रांसफ़र गुरुग्राम हो गया। उस वक्त गुरुग्राम की शक्ल सूरत बदल रही थी। हुडा में इस अधिकारी की पोस्टिंग हो गई। 2007 में गोपाल कांडा ने अपने पिता के नाम पर मुरलीधर लखराम के नाम एयरलाइंस शुरू कर दी, यानी MDLR एयरलाइंस। हालांकि एयरलाइंस ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। इसके साथ साथ कांडा ने एक के बाद एक कई बिजनेस खोले। इनमें से कई बिजनेस चले। कांडा ने खूब कमाई की और उससे दूसरा बिजनेस खोला। यह सिलसिला बढ़ता चला गया, प्रॉफिट होता चला गया। कांडा ने इस दौरान कई प्रॉपर्टी खरीदी, बेची और खूब मुनाफा कमाया। सेविंग की और ऐश की जिंदगी बिताई। गोपाल कांडा होटल, कैसीनो, प्रॉपर्टी डीलिंग, स्कूल, कॉलेज और लोकल न्यूज चैनल का मालिक बन बैठा। गोपाल कांडा ने साल 2009 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीता भी। गोपाल कांडा तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिल गए और उनको हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री बनाया गया। दरअसल गीतिका शर्मा एयरलाइंस कंपनी में काम करने के लिए आई थी। गीतिका को साल 2006 में कांडा की कंपनी में ट्रेनी केबिन क्रू के रूप में नियुक्ति मिली और 6 महीने बाद ही एयर होस्टेस बना दिया गया। धीरे धीरे कांडा और गीतिका के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। वो उसकी हर संभव मदद करने लगा। ऐसा कहा जाता है कि कांडा ने गीतिका को कई गिफ्ट्स दिए, जिनमें महंगी कारें भी शामिल थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब गीतिका और कांडा के बीच दूरियां शुरू हो गई, ईगो बीच में आ गई। कहा जाता है कि गीतिका को कंपनी की तरफ से परेशान करना शुरू कर दिया गया। इसमें कांडा का साथ दिया कंपनी में काम करने वाली अरुणा चड्ढा ने। गोपाल कांडा का खराब दिन शुरू होता है साल 2012 से। पूरे लाभ लश्कर के साथ चलने वाले गोपाल कांडा की जिंदगी में सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब गीतिका शर्मा ने 2012 में दिल्ली के अशोक विहार इलाके में खुदकुशी कर ली। साल 2012 की ये घटना थी। खुदकुशी के पीछे क्या नौकरी जाने का डर था या फिर कुछ ऐसे राज थे जो दफन हो गए, इसके बारे में ज़्यादा जानकारियां सामने नहीं आई। कुछ वक्त बाद गीतिका की मां ने भी खुदकुशी कर ली। गीतिका केस में गोपाल कांडा को जेल का सफ़र तय करना पड़ा। वो 18 महीनों तक जेल में रहे, लेकिन गोपाल कांडा अब चाहता था कि वो किसी तरह से दोबारा पावर में आ जाए। बाद में उसकी बेल हुई। गोपाल कांडा ये भी सोच रहे थे कि आखिर क्यों गीतिका के चक्कर में पड़े, लेकिन ये बात भी सच है कि गोपाल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि गीतिका ऐसा कदम उठा लेगी। कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों ने उनके लिए बहस की। ट्रायल चलता रहा। इस दौरान गोपाल कांडा की कई कंपनियां बंद हुई, लेकिन कहते हैं ना कि गोपाल कांडा ने इतना कमाया था कि अब वो आराम से पूरी जिंदगी ऐश के साथ बिता सकता है। पावर की चमक बनी रही, इसके लिए कांडा ने फिर खेल खेला। वो कुछ विधायकों को अपने साथ लेकर सरकार बनाने के लिए दिल्ली की तरफ चल पड़े। 2019 में जब बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई, गोपाल कांडा ने समर्थन का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके पुराने पापों की वजह से बीजेपी ने उससे किनारा कर लिया और दूसरी पार्टी के समर्थन से सरकार बना ली। अब 2023 में कांडा को अदालत ने बरी कर दिया है। जाहिर है आने वाले वक्त में अब कांडा क्या सोच रहे होंगे ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका पुलिस के पास है। अब देखना होगा कि पुलिस का इस पर क्या रुख होता है। क्या सेटिंग का खेल होगा या फिर नहीं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा।
आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।